जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अभी लौटी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय अपने पद से दिया इस्तीफा। घोषणा की भाजपा से संसदीय चुनाव लड़ने की। तमलुक से उनका चुनाव लड़ना माना जा रहा है तय। इस निर्णय को लेकर पूरे राज्य, पूरे देश में खूब मचा हंगामा। नैतिकता को लेकर खूब हुई चर्चा, लेकिन बंगाल में नहीं है ये पहली घटना। देश के पहले संसदीय चुनाव यानी 1952 में भी कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज ने लड़ा था संसदीय चुनाव, वो भी हिंदू महासभा से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निर्मल चंद्र चैटर्जी की। इस दौर के लोग भले ही उनके नाम से अनजान हो, तो चलिए देती हूँ एक और परिचय। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सीपीएम नेता सोमनाथ चैटर्जी के पिता थे। एक और रोचक तथ्य है, इसी सोमनाथ चैटर्जी को हराकर पहली बार ममता बनर्जी बनी थी फायर ब्रांड सांसद। तो इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आज चर्चा करते हैं इसी शख्स की। कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे अभिजीत गंगोपाध्याय। कुछ महीनों में वे तृणमूल सरकार के खिलाफ रहे कड़े तेवर में। कई मामलों की जांच सौंपी सीबीआई को। हजारों नियुक्तियां कर दी गई रद्द। राज्य सरकार से सीधा होने लगा टकराव। इसी माह दे दिया इस्तीफा और घोषणा कर दी भाजपा से चुनाव लड़ने की। खूब हो रहा है हंगामा। तृणमूल ने की है अपील चुनाव नहीं लड़ने की। पूर्व जज के चुनाव लड़ने की नहीं है यह कोई पहली घटना। देश में पहला संसदीय चुनाव हुआ 1952 में। बंगाल के ही हुगली से चुनाव लड़ा था हाई कोर्ट के पूर्व जज एनसी चटर्जी ने। वे रहे थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रेजरर, ऑल इंडिया सिविल लिबर्टीज काउंसिल के प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स इंडियन चैप्टर के वाइस चेयरमैन। 19 अक्टूबर 1895 में हुगली जिला के बोईची में हुआ था उनका जन्म। कलकत्ता में स्नातक की पढ़ाई के बाद चले गए लंदन। लौटे बैरिस्टर बनकर। सुप्रीम कोर्ट में शुरू किया प्रैक्टिस। जज बने कलकत्ता हाई कोर्ट में। लॉ के बेहतर जानकार होने के कारण खूब थी उनकी साख। देश विदेश के विभिन्न आयोजनों में देश का किया प्रतिनिधित्व। झंडे गाड़े अपनी प्रतिभा के। कानून के जानकार होने के बाद भी वे वैचारिक रूप से थे कट्टर हिंदूवादी। बचपन में ही पड़ा था बंग भंग आंदोलन का प्रभाव। अंग्रेजी शासन की नीतियों को देखा था काफी करीब से। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान जुड़े रहे थे कोलकाता से। हालांकि बाद में उनमें आया वैचारिक बदलाव। शिक्षा काल में ही सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में थी उनकी रुचि। लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी कर लौटे देश सक्रिय हो गए राजनीति में। अपनी सक्रियता वैचारिकता के आधार पर बने हिंदू महासभा के स्टेट प्रेसिडेंट, साथ ही नेशनल वाइस चेयरमैन भी। जब आज़ादी के पहले कम्युनिस्ट पार्टी को किया गया बैन, तो गठित किया ऑल इंडिया सिविल लिबर्टीज काउंसिल। खुद बने प्रेसिडेंट। सिविल राइट्स को लेकर उनकी काफ़ी रही सक्रियता। खुलकर किया इस निर्णय का विरोध। देश विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या के बाद दलीय राजनीति से हुआ उनका थोड़ा मोहभंग। शारीरिक रूप से भी हो गए अस्वस्थ। इसी बीच 1948 में वे बने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लेकिन शीघ्र ही हाईकोर्ट से अलग होकर पहला संसदीय चुनाव लड़ा हुगली से हिंदू महासभा प्रार्थी के रूप में। कांग्रेस को हराकर बने सांसद, लेकिन वर्ष 1957 और 1962 में उन्हें नहीं मिली सफलता। हुगली से दोनों ही बार लड़े चुनाव और रहे तीसरे स्थान पर। दोनों ही चुनाव जीता सीपीआई प्रार्थी प्रभात कर ने। दूसरे स्थान पर चली गई कांग्रेस। इसका मुख्य कारण था राज्य में हिंदू महासभा का बेहद कमजोर हो जाना। मुख्य हिस्सा आरएसएस की मदद से गठित कर चुका था जनसंघ। राज्य में लगातार मजबूत हो रहे थे कम्युनिस्ट। अगले वर्ष ही हुई मजेदार घटना। सीमावर्ती संसदीय क्षेत्र था बर्धमान।
वर्ष 1962 में वहां से चुनाव जीते कांग्रेस के गुरु गोविंद बसु। लाभ के पद पर रहने के आधार पर सांसदी हो गई उनकी खारिज। सुप्रीम कोर्ट तक लगाई गुहार, लेकिन नहीं मिली राहत। 1963 में हुआ बर्दवान में उपचुनाव। निर्दल चुनाव लड़ने का निर्णय लिया एनसी चटर्जी ने। जिस सीपीआई ने हराया था उन्हें 1 वर्ष पहले, उसी सीपीआई ने दे दिया उन्हें समर्थन। कारण स्पष्ट था, कांग्रेस को देनी थी मात। चुनाव जीत लिया उन्होंने। 1967 में फिर निर्दल चुनाव लड़ा उन्होंने बर्दवान से। इस बार भी सीपीआई के समर्थन से पहुंचे लोकसभा। 1971 में हो गई उनकी मौत। तो ये थी कहानी कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज की, जिन्होंने लड़ा था संसदीय चुनाव पद छोड़कर। कट्टर हिंदूवादी के बतौर शुरू की थी उन्होंने राजनीतिक सफर। जीवन के सफरे मंजिल तक पहुंचते पहुंचते तो हो गए थे वामपंथियों के करीबी। इसका ही रहा था असर कि उनके पुत्र सोमनाथ चटर्जी भी बने कद्दावर वामपंथी नेता। सुप्रीम कोर्ट से सफर तय करते हुए पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संसदीय चुनाव की। अपनी जमीन के संसदीय इतिहास को समझे हमारे साथ। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। आइए देखते हैं आप कुछ खबरें फटाफट। दुर्गापुर में NH-19 पर इंडो अमेरिकन जंक्शन के निकट यात्री बस में लग गई आग। धू धू कर जलती रही बस। वह यात्रियों को लेकर रांची से जा रही थी कोलकाता। यात्रियों को नहीं हुई कोई क्षति। जंक्शन के पास ही बस से निकलने लगा धुआं। चालक, खलासी, यात्री सभी निकल गए बस से। कुछ देर के बाद आग लग गई बस में। NTS थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड को दी गई सूचना। आग के कारण बाधित हुआ वाहनों का आवागमन। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई फायर ब्रिगेड कर्मियों ने। हाल के दिनों में लगातार बढ़ रही है यात्री वाहनों में आग लगने की घटनाएं। फिटनेस को लेकर उठ रहे सवाल। झारखंड के सीमावर्ती चिरकुंडा में युवक युवती के बीच जमकर हुआ विवाद। दोनों बैठे हुए थे एक ऑटो में। मारपीट शुरू होने पर युवती ने शुरू किया शोर मचाना। जमा होने लगे लोग। ऑटो छोड़कर दोनों हो गए फरार। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने किया ऑटो को जब्त। पुलिस अधिकारी परशुराम सिंह ने दी जानकारी। इलाके में रहता है नशेड़ियों का अड्डा। ऑटो मालिक की हो रही तलाश। खुलासा होगा मारपीट के कारणों का। झारखंड के लातेहार जिला के हेरहंग पंचायत भवन के समीप हुई आगजनी। अपराधियों ने रामपति यादव के घर के बाहर लगे ऑटो में लगा दी आग। परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से आग पर पाया काबू। वाहन को पहुंची है बड़ी क्षति। थाने में दर्ज कराई गई है प्राथमिकी। पुलिस कर रही है जांच। नहीं हुई है किसी की गिरफ्तारी। रानीगंज थाना क्षेत्र के हाड़ा भांगा के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर वोट बहिष्कार की हुई घोषणा। ग्रामीणों ने कहा, हर चुनाव में होता है उनकी समस्याओं के समाधान का दावा। बालू तस्करी के कारण जर्जर हो गई है स्थानीय सड़क। पुल की नहीं हो रही मरम्मत। नदी का सफाई न होने से होती है परेशानी। ओवरलोड वाहनों का आवागमन करना होगा प्रतिबंधित। बड़ी संख्या में महिलाओं ने की भागीदारी। बांकुड़ा से तृणमूल उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती ने सातुरी ब्लॉक में किया चुनावी प्रचार। रामचंद्रपुर सामुदायिक भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बांकुड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष अलका सेन मजूमदार, बांकुड़ा तृणमूल छात्र परिषद जिला अध्यक्ष तीर्थंकर कुंडू, पुरुलिया जिला तृणमूल अल्पसंख्यक सेल जिला अध्यक्ष सद्दाम हुसैन अंसारी, सातुरी ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रसाद चक्रवर्ती रहे उपस्थित। भाजपा सांसद सुभाष सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। ममता ने बनाया बांकुड़ा यूनिवर्सिटी, विकास की बहाई इलाके में गंगा। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती।